हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आज़ाद आप सभी का अपने YouTube चैनल A2 क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने सभी इम्पोर्टेंट कवियों के जीवन परिचय की एक प्लेलिस्ट अलग बना रखी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। जीवन परिचय। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास का जन्म बैसाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 विक्रमी। अगर आप ये याद ना रखें तो आप सन याद रख सकते हैं। केवल सन 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में माना जाता है। ठीक है। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास के जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हालांकि इनका जो जन्म है वो सीही नामक ग्राम में माना जाता है, लेकिन फिर भी विद्वानों में इनके जन्म स्थान को लेकर मतभेद है। कई विद्वान इनका जन्म स्थान आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के निकट रुनकता ग्राम मानते हैं। ठीक है। और इनके जन्मांध होने के विषय में भी मतभेद है कि ये जन्म से अंधे थे या नहीं थे, लेकिन कुछ विद्वानों का जो मत है वो कहते हैं कि इनके वर्ण विषय की सजीवता और हृदयग्राही चित्र रूप बताते हैं कि ये जन्मांध नहीं थे। अर्थात इन्होंने जिस प्रकार से अपनी कविताओं में वर्णन किया है, किसी भी विषय को इस प्रकार वर्णन किया है कि एकदम वो सजीव लग रहा है और एकदम हृदयग्राही है, तो इससे लगता है कि जन्मांध नहीं थे। इनके द्वारा श्री कृष्ण बाल लीला, गोपी ब्रह तथा गोपी उद्धव प्रसंग का रूप प्राप्त होता है, वह किसी अंधे के लिए असंभव प्रतीत होता है। आगे पढ़ते हैं। सूरदास बचपन से ही शांत और बैरागी थे। ये बचपन से ही शांत स्वभाव के थे और बैरागी इनका स्वभाव था। ये गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी मंदिर के पुजारी बन गए थे। ठीक है। और श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने लगे। ये बल्लभाचार्य के बेटे विट्ठलनाथ के कृष्ण भक्ति शाखा के 8 कवियों का एक संगठन अष्टछाप के कवियों में से सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो अष्टछाप एक संग्रह था 8 कवियों का। ठीक है। और ये 8 कवि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये बल्लभाचार्य के जो बेटे थे विट्ठलनाथ, उन्होंने ये एक संगठन बनाया था जिसे हम अष्टछाप के नाम से जानते हैं। तो उसमें सूरदास जी भी शामिल थे। ठीक है। और इनकी मृत्यु जो थी परसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी में हुई थी। अब इनकी रचनाएं जान लेते हैं कि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं क्या क्या रही हैं। इन्होंने ज़्यादातर श्री कृष्ण के बारे में ही लिखा है। उनके बाल्य काल की लीलाओं का वर्णन किया है। गोपियों के विरह यानी उनकी दुख की गाथाओं का भी वर्णन किया है। तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं। सूर के पदों का संकलन सूर सागर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। इन्होंने जो पद लिखे हैं लीलाओं का वर्णन करते हुए, तो वो सूर सागर नाम से प्रसिद्ध हैं। यह है कृष्ण भक्ति का विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर सागर में 1.25 लाख पद थे। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि सूर सागर में 1.25 लाख पद थे, लेकिन अब तक लगभग 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूर सारावली तथा साहित्य लहरी इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो आप 3 रचनाएं इनकी दे रखी हैं। देखो, एक तो सूर सागर हो गई, दूसरी सूर सारावली हो गई और साहित्य लहरी हो गई। आप ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम इनकी भाषा और शैली देखते हैं। भाषा एवं शैली। सूर का बाल वर्णन और गोपियों के प्रति प्रेम और वियोग का मर्म स्पर्शी चित्रण हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। सूर्य के पदों में विनय और माधुर्य का समावेश प्राप्त होता है। सूरदास की भाषा ब्रजभाषा है। इनकी भाषा माधुर्य गुण की प्रधानता के कारण प्रभाव उत्पादक है। साहित्य में स्थान। सूर्य हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य हैं। वात्सल्य रस के तो वे सम्राट हैं। इन्होंने जो इनकी बाल लीला का वर्णन किया है, कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है, तो वहां पर जो रस प्रयोग किया गया वो है वात्सल्य रस। ठीक है। तो उस रस के ये सम्राट हैं, यानी कि इन्होंने वात्सल्य रस का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। ऐसा किसी और कवि ने नहीं किया। और हिंदी साहित्य में उनका स्थान सर्वोच्च है। अपनी जो कृति हैं, सूर सागर है, सूर सारावली है, इन सब के कारण इनका जो स्थान है वो सर्वोच्च है। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। मैंने इसे बहुत ही सरल शब्दों में बनाया था, आप अच्छे से याद कर सकते हैं, छोटा करके बनाया था।
और इस जीवन परिचय का मैंने एक PDF लिंक दे रखा है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और नोट करके इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आप इसी को बराबर रिवाइज करिएगा और यही बहुत उचित शब्दों में लिखा हुआ है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट ऐसे भी लेकर आऊँगा, इसके साथ साथ ग्रामर की वीडियो और इंग्लिश के प्रोज के क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर आऊँगा। आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।